अगर आपके भी ब्रांड की एड स्ट्रेटेजी सिर्फ मेटा और गूगल ही है, देन यू डोंट हैव एनी एड स्ट्रेटेजी। उसका रीज़न बताता हूँ। क्या आपकी ब्रांड और बिजनेस के कस्टमर्स सिर्फ इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ही टाइम स्पेंड करते हैं? क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर B2B बिजनेसेस के जो कस्टमर्स हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं लिंक्डइन, गूगल, रेडिट और कहीं हद तक x.com जो पहले ट्विटर जाना जाता था। हमने देखा है कि B2C का ज़्यादातर उनका कस्टमर बेस रहता है इंस्टाग्राम यानी कि मेटा, यूट्यूब, गूगल जैसे कि वो मैप्स। हमने देखा है कि D2C स्टोर्स, वो तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं D2C स्टोर्स वाले, तो उनको दिखता है अमेजोन, गूगल और मेटा। देवर लाइक कि ये पिंटरेस्ट, स्नैपचैट उनके लिए है ही नहीं, और भी काफ़ी है। एक्चुअली में आपकी ये स्ट्रेटेजी ऐसे डिफाइन होती है कि जब आप एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस कुछ सोचते हो, तो आप जब सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, मेरा आइडियल कस्टमर प्रोफाइल मान लेते हैं कि एक्स टाइप ऑफ पीपल है, तो वहाँ पे सोचना होता है कि ठीक है, मेरी ऑडियंस कौन से एड प्लेटफॉर्म पे है, और फिर उस हिसाब से पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी डिफाइन होती है और बजट स्प्लिट होता है। और अगर इतना अमाउंट नहीं है तो फिर ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ठीक है, 4 जगह हमारी ऑडियंस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलाएंगे, यहाँ से प्रॉफिट आएंगे, फिर उसका बजट इधर लगाएंगे, यहाँ से प्रॉफिट आने के बाद इधर लगेंगे। तो इस तरह से स्केल करते हैं, और वो भी एक एड प्लेटफॉर्म से। मान लेते हैं गूगल आपका सही चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि गूगल का आपका प्रॉफिट डायरेक्ट इमीडिएटली मेटा पे शिफ्ट कर दो, नहीं। गूगल का जो प्रॉफिट है वो आप तब तक गूगल में इन्वेस्ट करोगे जब तक वो प्लेटो हिट नहीं करता। जब ऐसा लगे कि ठीक है, अब प्लेटो हिट हो गया, अब सीलिंग आ गई है, री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट इन मेटा, अगर आपकी एड स्ट्रेटेजी में मेटा आता है तो इस हिसाब से आपकी एड स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है, और जो आपको बेहतर रिजल्ट भी दे सके। इफ़ यू फाइंड द वैल्यू, कमेंट।